हेलो कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अंशालो। आज हम लोग फिर से आज आपका दूसरा अंशाल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने रखा हुआ है राजीव अंशाल। बच्चों, आप जिसके पास नहीं होगा तो आप सभी खरीद लीजिएगा, ठीक है। आज एक वीडियो बहुत अच्छी डाले हैं, आप सभी उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देखेंगे। बहुत ही उसमें आप बोलते थे सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम टेबल क्या है, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सीधे शुरू करते हैं। इसके अंशाल में एक सेट बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 3 वीडियो हम कंप्लीट किए हैं। आज हम इसको कोशिश करते हैं बच्चों एक वीडियो में कंप्लीट करने का। वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी, 2 से 3 घंटे की होगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। बहुत कुछ बच्चों आपको सीखने को मिलेगा। अब यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप खुद से लगाएंगे, जब आपको नहीं आएगा तो आप फिर हमारा अंशाल देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस अंशाल को करने से आप मैथ जैसे कठिन सब्जेक्ट में 70 में 70 आप 100% पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के मांग पर बच्चों यह अंशाल हमने स्टार्ट किया है। मेहनत ज़रूर थोड़ी सी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आपका इतना अच्छा रिस्पांस, प्यार, सपोर्ट मिलता है तो मेरी मेहनत बहुत छोटी लगती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट नंबर 2 आपके सामने है। एक सेट हम कंप्लीट हो चुका। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। 3 वीडियो हैं, 1-1 घंटे का, 3 घंटे का वीडियो है। जाके आप उसे ज़रूर देखें और अच्छे से बच्चों अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और प्रैक्टिस करें एकदम। मैथ प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई तरीका नहीं होता। जितना बच्चों आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप मैथ को सीख पाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 2 2022 822 AW गणित, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों खंड 1 में दिया है क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और सही उत्तर को अपनी पुस्तिका में छांट कर लिखें। ये जितना हम कराएंगे आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी बच्चों अपने हाथों से लिखने का कोशिश करना। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथों जितनी बार सवाल लगाएंगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? आइए हम शुरू करते हैं। आप सब मेरे साथ भी सॉल्व करेंगे। हम इसको आगे रख देते हैं। चलिए शुरू करिएगा मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है 156 का, क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए क्या होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न 1, प्रश्न 1 का नंबर, ठीक है। प्रश्न 1 का क। इसमें क्या दिया हुआ है? बोला है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। कितना बोला है? 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब कोई भी आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका क्या करना पड़ता है बच्चों? उसका आपको LCM लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग 156 का LCM लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 156 का आप खंड करेंगे। इकाई के स्थान पे 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से बच्चों कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, फिर ये 13 से कटेगा, 13 1 13। ये आपका आ गया खंड। तो यहाँ हम लोग खंड लिख लेंगे। आप यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की 2 की पावर 2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कहीं ऑप्शन में है? हाँ, दूसरे ऑप्शन में बच्चों में मिल गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। आप सबसे पहले मेरे साथ इसको लिखेंगे। ये हो गया। देखिएगा ये आपका बच्चों उत्तर आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर B, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3। ये देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा चलते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे दूसरे में।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा ख दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग अंशालों को सॉल्व करेंगे। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। आप देखेंगे बहुत ही हम लोग आसान तरीके से इस अंशालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, मैथ में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। तो ख नंबर हम लोग शुरू करते हैं। ख में दिया है सेक थीटा बराबर 2। ये है सेक थीटा बराबर 2। तो बच्चों सेक थीटा का फार्मूला होता है कास के पदों में 1/cos थीटा बराबर 2। ठीक है ना, आगे चलें। अब देखिए 1/cos थीटा बराबर 2। बच्चों आप तीर गुणा कर देंगे तो 1 का 1 और 2 में cos थीटा का 2 cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। सही है ना सर, बिल्कुल सही है। अब आप बताइएगा cos थीटा का किसका मान 1/2 होता है। तो आप कहेंगे सर cos थीटा में cos 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 60। तो अब बच्चों cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ये देखिए यही था। देखिए क्या उत्तर आया है। हाँ ये आपका तीसरा वाला है। ठीक है ना, ख का तीसरा आपका आया होगा, ख का तीसरा। ठीक है, चलिए आप उत्तर देखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें सब आसान है, सब आती रहेंगी। ठीक है, ख हो गया ना। अब हम लोग बच्चों चलते हैं अपने ग क्वेश्चन पे। ये देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। चलिए अंशाल सभी लोग खरीद लेंगे बच्चों, जिसके पास नहीं होगा आप ज़रूर जाके मार्केट से ले लेंगे। चीज़ें देखिए तभी आपको समझ में आएंगी। जब तक आप अंशालों नहीं खरीदेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम कितना भी करा दें अंशाल होना हर किसी बच्चे के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ग नंबर चलते हैं। ग में दिया हुआ है कि आपका द्विघात समीकरण कितना दिया है। द्विघात समीकरण 3x², एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 3x² दिख रहा है ना, ठीक है। 3x² - 12x और प्लस m बराबर 0 ये दिया है। और क्या बोला है के मूल बराबर हैं, के मूल क्या हैं बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। अब जब मूल बराबर हो जाता है तो हम इसकी कंडीशन बता चुके हैं बच्चों। एक आप द्विघात समीकरण पढ़े हैं जिसको बोला जाता है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है ना, इससे हम क्या करेंगे 0 से तुलना करने पर, क्या करेंगे तुलना करने पर ये हो जाएगा। ठीक है, करें तुलना तो क्या दिया है तुलना। देखिए x² से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा a बराबर 3 बचेगा। सही है। फिर यहाँ x से x कट जाएगा तो b बराबर क्या बचेगा बच्चों, b बराबर -12 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर m हो जाएगा। यहाँ तक सही है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको नीचे लिखना है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल क्या हों बराबर हों, के मूल बराबर हों। इसके जब मूल बराबर हो जाएंगे तो क्या फार्मूला होता है सर बता दीजिए एक बार। तो बच्चों होता है b² - 4ac बराबर 0। जितने भी हमको फार्मूला मिलेंगे हम सब फार्मूला को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, आप मेरे साथ नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट कर लेंगे आप। ये फार्मूला आपका हो गया। तो इस फार्मूले में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या दिया है, b का मान कितना दिया है -12। तो -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान m बराबर कितना हो जाएगा 0। सही, यहाँ तक 12 बार हम में कितना हो जाएगा 144 माइनस का प्लस -4 × 12 m बराबर 0। अब ये उसको इधर लेते जाएंगे तो हो जाएगा 12m बराबर 144, इधर चला गया प्लस में हो गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा
144 बटे क्या हो जाएगा 12। तो यम बराबर कितना हो जाएगा 12 ब्राह्मण 144, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यम बराबर 12। कितना आ गया यम का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। ये देखिए यम की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। उत्तर आया होगा उत्तर नंबर 4। ठीक है, आप मिला लेंगे एक बार। हम भी आपके सामने ही बच्चों मिलाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमको यकीन नहीं होता आया है कि नहीं आया है। ठीक है आया है, चलिए सही है। ज़्यादा उत्तर इसमें सही नहीं दिए हैं, हम लोग एक सेट में देख चुके, लेकिन फिर भी जो जो सही दिए हैं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका यम बराबर 12। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक तो समझ में आ गया बच्चों। हम लोग घ देखते हैं। घ में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा 2a, ये देखिएगा प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। आइए आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये सारा PDF बच्चों ना आपको दे दिया जाएगा, इसीलिए सारी चीज़ें बनाई जा रही है ताकि बच्चों को PDF एकदम अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाए। तो देखिएगा ये आपका हो गया पेज नंबर 1, सब लिखते चल रहे हैं पेज नंबर 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पेज नंबर 2, ये ठीक है। अब चलिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल नहीं है, कौन सा है, घ नंबर। कौन सा है, घ नंबर। ठीक है, घ नंबर क्या दिया है, दिया है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बच्चों सबको समबाहु त्रिभुज पता है कि समबाहु त्रिभुज आपका ऐसी हो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ठीक है, तो अब दिया है समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC। फिर बोला है इसकी भुजा 2a है। बच्चों सारी भुजाएं क्या हो जाएगा 2a 2a 2a, ये भी क्या हो जाएगा 2a। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है सर, अब इसके बाद बोला है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए शीर्ष लंब मतलब बच्चों यहाँ से आपको एक लंब डालना होगा इस पर, ये हमने लंब डाल दिया, इसको हम लोग मान लेते हैं D मान लेते हैं। ठीक है सर, D मान लिए, सही है ना। चलिए अब इसको D मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये पूरा बच्चों जब 2a है तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा ये भी, और सर ये भी कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तभी तो 2a होगा। a और a मिलाकर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो सही है ना, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सर पूछा है, ये तो हो गया, फिर क्या पूछा है, पूछा है कि शीर्ष लंब की लंबाई। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, ADB कहाँ है, ADB में ये बच्चों क्या है समकोण है, और ये भी क्या है समकोण है। देखते चलिएगा सारी चीज़ें। तो समकोण त्रिभुज ADB में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, ठीक है ना, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय, सर इतनी छोटी सी बात आप पूछ रहे हैं, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कर्ण का कितना दिया बच्चों, ये इसमें ले रहे हैं हम लोग, कौन सा है ADB में, ये वाला समकोण। तो कर्ण मतलब ये जो सबसे बड़ी भुजा, लंब ये, आधार ये, तो कर्ण मतलब दिया है 2a का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है, लंब तो सर नहीं दिया है, AD का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, आधार बच्चों दिया है a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग 2 का स्क्वायर कितना कर देंगे 4a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। बच्चों a इधर लेते जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। 4 स्क्वायर में से घटा दें कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 3a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर AD की वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या हो जाता है a√3, क्योंकि हमारे स्क्वायर क्या होता है हट जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आपका a√3।
यही आपका शायद आया होगा। देखिए हाँ बच्चों, A√3 ऑप्शन नंबर 3। घ का क्या हो जाएगा, घ का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, घ का 3। चलिए सब देखते चलेंगे, अच्छे से करते। देखिए कितना आसान था, बताइए क्या कठिन था? सर ये तो कुछ भी कठिन नहीं था, बहुत चीज़ें सब आसान एकदम अच्छे से चल रही हैं। आगे चलें हम लोग, बताते हुए सब चलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ना? चलिए ठीक है। ये आप कमेंट करा करिए बच्चों ना, जैसा आपको भी लग रहा हो, और शेयर बच्चों आप खूब किया करिए। जो बच्चों को नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग अंशालों नहीं कराते हैं, तो आप उन तक ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, तब कम से कम मेरी मेहनत थोड़ा बहुत सार्थक हो। चलिए, और अब पढ़ाई एकदम मन लगा के चालू कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अंगा वाला। अंगा में क्या दिया है? अंगा में दिया है, यहाँ सालों कल नहीं किया, इतना बचा हुआ है, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, इतने में हो भी जाएगा ये अंगा। आइए क्या दिया हुआ है अंगा, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से धन, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर बच्चों 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बोला है 1 से 10 तक की कैसी संख्याएं, धनात्मक सम संख्याएं। अब ये तो बच्चों संख्याएं केवल हो गई, अब हमें सम बताना है। तो बच्चों यहाँ पे सम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सम 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब सॉरी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये संख्याएं तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हो गई, 5। तो आप यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, देखिए समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, यही तो सर पूछा है। और ये पदों का योगफल कितना, पद कितने हो जाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 5। पूरा को बच्चों ऐड कर लेंगे, 10 8 18, 18 6 8 से 14 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 बटे कितना हो जाएगा, 30 बटे 5 काट देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 6 30, मतलब कितना आ जाएगा, 6। समांतर माध्य कितना आ गया, 6। ये देखिएगा, आइए देख लेते हैं क्या उत्तर आया है। 6 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ये अंगा का 3, अंगा का 3, ठीक है ना, ये देखिए 6 आया हुआ है। चलिए ये तो हो गया आपका समांतर माध्य बच्चों, बड़ा छोटा देख रहे नहीं, इतना सा क्वेश्चन था 1 नंबर। लेकिन बच्चों साल मैथ में आपका थोड़ा सा समय इस साल ज़्यादा लगने वाला है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चों, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इस साल 20 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और जो आपके MCQ आएंगे उसको MR पे करना है, तो उसमें आपका समय थोड़ा सा लेगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अंगा हो गया, अब एक ठोर बचा है शायद 6 नंबर, 6 भी है ना, ये ग अंगा 6, हाँ एक और है 6 नंबर, ये है 5 ऑब्जेक्टिव है ना इसमें। चलिए 6 में देखिएगा, बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है, बोला है 2 बिंदुओं, यहाँ लिखेंगे 2 बिंदुओं, सब कुछ लिखते हुए एकदम बच्चों अच्छे से चलेंगे। P तथा Q के बीच की दूरी, बिंदु कितना है 2, कितना है -3 और कितना है 10, y, ये हो गया आपके बिंदु, ठीक है। 2, -3 दिख रहा है ना, 2, -3 और 10, y। अब देखिए ये बिंदु हो गए, तो इसको बच्चों हम लोग मान लेंगे x1, इसको y1, x2 और y2। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये बिंदु आपको मान लेना है। अब देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी की जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, बिंदु P और Q, तो यहाँ हो जाएगा PQ, दूरी बराबर, फार्मूला आप एक बार लिख लेंगे अच्छे से पहले पूरा, x1 - x2 का होल स्क्वायर
और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो भी फार्मूला मिलेगा हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूला आप भी एक जगह कॉपी में से लिख लेंगे, ये ब्रैकेट में हो गया। बीच की दूरी का सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और जब बच्चों इसको हम x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा। यही सूत्र होता है बीच की दूरी का। अब देखिए PQ, बीच की जो दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक दिया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 बराबर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अच्छे से। x1 का मान दिया है 2, x2 का मान दिया है 10, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 का मान दिया है -3 और y2 का मान दिया है y का होल स्क्वायर। सही है। 10 बराबर हो जाएगा, 2 में से 10 को घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, -8 का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 10 बराबर हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस, ये देखिएगा -8 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर लेंगे। और यहाँ प्लस, अब यहाँ माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बच्चों हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो कर दीजिए सर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और इधर स्क्वायर हट जाएगा तो 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 और प्लस y स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6y, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब हम 64 को चाहे इधर लेते जाए, 100 को उधर लेते जाइए, तो उधर ही हम लेते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y, और ये क्या हो जाएगा 64 और 9, 9 4 13 मतलब 73, और माइनस क्या हो जाएगा 100, ये प्लस 100 था उधर गया माइनस 100 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 100 में 73, 10 में से 3 गई 7, और यहाँ 9 में से 7 गई 2, 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप इसको खंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गई 6। चलिए मेरे साथ इसका खंड करिए, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 6y माइनस 27 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो ये यहाँ बच्चों अगर y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 9, और यहाँ से अगर -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 9 बराबर 0। एक ब्रैकेट में y प्लस 9 और एक ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना, ऐसे आपको निकालना होगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 मान आ जाएगा, कौन कौन सा, एक अगर हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर देखिएगा y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आएगा -9। एक जब हम लेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर क्या आ जाएगा 3। बच्चों यहाँ पे 2 मान आया है, एक आएगा y बराबर -9 और एक आएगा y बराबर 3। ये 2 वैल्यू आना चाहिए। आइए देखिए क्या आया है, ठीक है। ले लिए, इसको आप अच्छे से आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी जैसे आप करेंगे इसको कर लेंगे। ये पूरा शुरू से यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसके बाद ये वाला यहाँ से यहाँ तक। घबराना नहीं है, हम आपको इसको ग्रुप में भेज देंगे। बच्चों अभी तक अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। नंबर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और नहीं तो आप नंबर को नोट भी कर सकते हैं, 9450523690। क्लास 10th का बहुत अच्छा सा ग्रुप है, 500 बच्चे हैं उसमें। आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपना नंबर जुड़वा सकते हैं। उसमें सारे PDF, सारे नोट्स, सारा ये जो लिख रहे हैं ये सारी चीज़ें उसमें हम पूरा आपको डाल दिया जाएगा। चलिए, जितना बच्चों हमसे हेल्प हो सक रही है हम पूरा हेल्प एकदम अच्छे से कर रहे हैं। अब आप कितना सपोर्ट करते हैं डिपेंड करता है आप पे। ये देखिए मेहनत चल रही है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको हम टाइम दिखा देते हैं। ये देखिए कितने बज रहा है, आप देख पा रहे होंगे 2 बज रहे हैं इस समय, देख रहे हैं ना,
2 बज रहा है बच्चों, तो सोचिए 2 बजे ये वीडियो आपकी बनाई जा रही है। अभी केवल 24 मिनट की वीडियो हुई है, अभी हम लोग 2.5 घंटे और पढ़ेंगे, मतलब 3 घंटा, मतलब ये 4 साढ़े 4 बज जाएगा, आप समझ के चलिए। फिर वीडियो को एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, कितने बजे सोचिए सोना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मतलब आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा इससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है कि सर देखिए फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत इससे करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें सब ठीक हैं। आया है देखिए उत्तर कितना आया, 9,3। हाँ 9,3 माइनस 9,3 मतलब चका 2, बिल्कुल सही है, ये देख ले चका 2, ठीक है ना। 9,-3 ये वाला उत्तर सही है, 9,-9,3, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया, एक सीट हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया 2 पेज का। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला पढ़ें। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं बच्चों। दूसरा दिया है सभी खंड कीजिए, क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान। बच्चों जैसे अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में किए थे, ये देखिए सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ ये बस यहाँ m दिया था, यहाँ 2m दे दिया है, चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 का कौन सा क, प्रश्न 2 का क, ठीक है। तो दिया क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0, ये बच्चों बोला है, ठीक है। तो ठीक है ये बोला है, तो अब आप फिर से वही करेंगे कि समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, आप तुलना कर देंगे तो a = 3 हो जाएगा, सही है, और b = -12 और c = 2m, ठीक है ना, यहाँ तक ये हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ नीचे लिखेंगे यदि मूल क्या हैं, बराबर हैं, यदि मूल बराबर हैं तो b² - 4ac = 0, ये फार्मूला है, बता चुके हैं, बार बार नहीं बताना है, ठीक है ना, ये फार्मूला है हम बता चुके हैं, अब बार बार नहीं बताना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए b² - 4ac = 0 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, v का मान दिया है -12 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 2m = 0। जब भी बच्चों मूल बराबर होगा तो b² - 4ac = 0, और जब मूल आपका वास्तविक होगा तो b² - 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, और जब मूल काल्पनिक होगा तो 0 बड़ा होगा हमेशा b² - 4ac से, ठीक है, ये ध्यान रख, ज़्यादातर बराबर वाला पूछा जाता है, कोई बात नहीं। 12 बराबर में कितना हो जाएगा 144, और -4 × 3 = 12 दूना 24 m = 0, तो यहाँ से 24 m = 144। तो अब बच्चों इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, m = 144/24। अब इसको हम लोग काट देंगे तो किससे कटेगा, पहले 4 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, दूसरे कलर से काटते हैं, तो 4 × 24, 4 × 3 = 12 और 2 4 × 24, 6 × 36, तो m बराबर मतलब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या एक बार उत्तर आपका आया है, तो इसका मतलब 2 नंबर बन गया, 1 नंबर का है यार ये तो, ठीक है। तो देखिए दूसरे का m = 6, बिल्कुल सही आया हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं ख नंबर पे। बस बच्चों जल्दी जल्दी आराम से करते चलेंगे, ज़्यादा कोई चीज़ कठिन तो नहीं है, जो कठिन होगा उसको हम लोग इत्मीनान से करेंगे, अभी चीज़ें तो बहुत आसान चल रही हैं, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए पढ़ेंगे ख नंबर। ख दिया है cos² 67 - sin² 23 का मान बताइए। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, बड़े आसान हैं। चलिए तो बोला है cos² 67
माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान बताइए। 23 का मान बताइए। ये बच्चों आपको बोला गया है 23 का मान बताइए। तो देखिए 23 का मान क्या हो जाता है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक आपको बच्चों फार्मूला यहाँ पता होगा। सर क्या फार्मूला है, यही बता दें कि दूसरे पेज पर बता देते हैं? यही बता दें, चलिए अच्छा यही बता देते हैं, तो आप इसको नोट भी कर लेंगे। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो फिर यहाँ तो सर स्क्वायर दिया है, तो बच्चों कोई बात नहीं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब ये दिया है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब कास के पदों में देगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में देगा तो स्क्वायर, बिना स्क्वायर देगा तो बिना स्क्वायर। अब देखिए जो कास स्क्वायर 67 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। एक को चेंज करना, या फिर इसको करेंगे या फिर आप इसको करें, किसी एक को करेंगे, दोनों को नहीं करना। चलिए तो अब आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस, अब 90 में बच्चों कितना घटाएंगे कि 67 होगा, सर 23 घटाएंगे, तो 90 में 23 घटा, मान भी नहीं बदलना चाहिए, 90 में 23 घटाएं कितना बचेगा, 67। अब ये हम लोग इसको लिख देंगे, सॉरी यार यहाँ माइनस है, ये माइनस दिया, हम लोग वैल्यू रख रहे हैं ना, तो माइनस, ये से माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा, कास स्क्वायर 90 क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 और माइनस साइन स्क्वायर 23। ये देखिएगा साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, बच्चों ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। ये देखिए 0, तो देखते हैं क्या इसका उत्तर 0 आया है। ये देखिए समझ गए ना, बस ये ध्यान देना होता है कि यहाँ क्या घटा दें कि क्या आ जाए, जैसे हम साइन कास स्क्वायर 90 माइनस 23, जितना यहाँ रहेगा ना, जितना यहाँ रहेगा उसको, अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, तो जहाँ एक को करना होता है किसी को, या फिर इसको या फिर इसको, और इसको चेंज करेंगे तो जो यहाँ दिया रहेगा 90 में से उतना घटाएंगे, जो यहाँ दिमाग भी नहीं लगाना क्या घटाएंगे, 67 है, जो यहाँ दिया रहेगा वही घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। ये इतना ऐसा ही क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 0 एक बार आया है, ख नंबर कौन सा है, दूसरे का ख, 0 दूसरे का ख, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं जल्दी से। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना दिया है, त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत जल्दी से हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा नहीं है, आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा है, आप लोग अच्छे से एकदम देखते हुए धैर्य के साथ चलेंगे। आप ही बोले थे कि सर 3 घंटे कराइए, तो आप जो कहते हैं हम वही करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप चीज़ों को समझना चाहिए, बस हमें क्या रखा है, चाहे 1 घंटे को चाहे 3 घंटे को। चलिए शुरू करें। अगला दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। त्रिभुज के आधार की लंबाई बोला है, दिख रहा है, आधार की लंबाई कितना दिया है, आधार की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों एक बार पूरे सेट में सब कुछ बता चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लें पहले उसे। 1/2 आधार की लंबाई और गुणित ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल बराबर। आइए इसको डिब्बा बंद कर, जितने फार्मूले मिल रहे हैं सबको हम लोग डिब्बा में बंद करते चल रहे हैं, ताकि आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, इसीलिए इसको डिब्बा बंद कर रहे हैं। सब आप इसको लिखते चलेंगे अच्छे से एकदम। अब ये कौन सा ग नंबर है ना, हाँ नंबर तो नहीं डाले, ये ग है, ठीक है, नंबर डाल दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नंबर डाल दें, ग नंबर है।
अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार की लंबाई कितना दिया है बच्चों 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 2 सत्ते 14, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ता 49, ये सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया। देखिए क्या उत्तर यही आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो पूछा था, बिल्कुल त्रिभुज का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा था, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है बस। ये देखिएगा इतना इजी है बच्चों, क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं था यार। ये ग हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं घ नंबर में। क्या दिया है सर घ नंबर में, आइए आपके सामने देखते हैं क्या दिया है। घ में दिया है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो आप लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, 10 अभाज्य पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, पहला अभाज्य तो 2 हो जाएगा, एक नहीं, कुछ बच्चे एक पूछेंगे, एक नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर बच्चों 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, 9 नहीं होगा, क्या होगा 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 15 नहीं होगा, फिर 19 भी होगा क्या, ठीक है, 19 एक्का 19, शायद 19 भी होता है, ठीक है 19 भी होता है ना शायद, 1 मिनट, ठीक है, ये 19 भी होता है, 23 से पहले हम लोग 19 लिख लेंगे, 19, और 19 के बाद फिर क्या होता है, 19 के बाद सीधे 23, 19 के बाद 23, और 23 के बाद क्या हो जाएगा 29, 23 के बाद क्या हो जाएगा 29। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे, इससे पूरा सारी अभाज्य संख्याएँ। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90 और 23 और 29 देख लीजिएगा। 10 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखिए संख्या कितना, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो n बराबर कितना दिया है, कितना है बताइएगा 10 है, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 सम है कि विषम, तो कहेंगे सर 10 तो सम है, और जब सम है तो इसका फार्मूला देखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए मेरे साथ, माध्यिका बराबर n बटे 2वां पद, n बटे 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है 1वां पद, ये हो जाएगा n/2वां पद, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये n/2वां पद और प्लस n/2वां पद, और इसके नीचे क्या हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ये बच्चों फार्मूला होता है, जल्दी से आप फार्मूला को नोट कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। नोट हो गया ना, ये देखिएगा आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसका वैल्यू रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 10, तो 10 बटे 2वां पद, 10 बटे 2वां पद, और प्लस क्या हो जाएगा 10 बटे 2 प्लस 1, ये वां पद, और बटे क्या हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 5वां पद, 5वां पद प्लस 2 पंचे 10, 5 1 6, 6वां पद, और बटे कितना हो जाएगा 2। बच्चों 5वां पद कितना है देखिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कितना है 11 है, कितना है 11, और प्लस 6वां पद कितना है 13, 11 प्लस 13 बटे 2, ये हो गया। अब 3 1 4 और 1 1 2, 24 बटा 2, और 24 बटा 2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। देख लीजिएगा क्या हमारा 12 उत्तर आया है बच्चों, अगर 12 उत्तर आया इसका मतलब सही है, ये घ मतलब क्या हुआ है 12, 2 का घ मतलब क्या आया है 12, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए आपका उत्तर आ चुका है, कितना आया है उत्तर आपका 12 आया है, इसको हम लोग डिब्बा में बंद कर देते हैं। आपको भी ऐसे करना है ताकि उत्तर पता चलता रहे कि यही आपका उत्तर है, अलग करना है। देखिए जैसे हम सेम कॉपी बना रहे हैं, जैसे हम मैथ की क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, सेम हूबहू ऐसे आपको एकदम पेपर में लिख के आना है।
कोई बदलाव नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं, ऐसे ही एकदम लिख के आना है। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। किस सब्जेक्ट में? मैथ में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, सीधे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। 2 क्या हो गया? ख़त्म। वो 2 पेज था, ये पेज नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और वो पेज नंबर ये कौन सा लिख करने वाले हैं हम लोग? 4। यहाँ सब लिखते चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। अभी आपको ये PDF भी भेजना है। तो अब देखिएगा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा? संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है सर। अब देखिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? 26 और 91 का HCF तथा LCM। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 26। 26 का होता है फैक्टर, क्या होता है? 2 गुणित 13। फिर दिया है 91। 91 का होता है 7 गुणित 13। अब देखिएगा, इसके बाद आप लिखेंगे HCF 26, 91 क्या हो जाएगा? HCF। अब बच्चों HCF मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसी कौन सी संख्या जो है जो दोनों में कॉमन है? 13। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ लिखेंगे LCM किसका? 26 और 91 का। तो LCM जो दोनों में कॉमन होगा वो तो रहेगा ही, 13 तो रहेगा ही, लेकिन जो और बचे रहेंगे ना, मतलब सबको लेना पड़ेगा। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों में 13 है, ले लिए, फिर 7 है, ले लिए, फिर 2 है, ले लिए। आप समझ पा रहे होंगे। तो कितना हो जाएगा? 7, 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना होता है? 182। ये बच्चों हो गया आपका HCF और ये क्या हो गया आपका? LCM। HCF और LCM। ठीक है, चलिए, तो समझ गए होंगे। ये उत्तर भी आपका आया होगा, उम्मीद है। 13 और 182, HCF 13, LCM 182, HCF 13 और LCM 182। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ख दिया है P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, बहुत आसान है यार। ये देखिएगा, ये कौन सा था? ये आपका क था, चौथे का क। अब हम लोग करने वाले हैं चौथे का ख। तो क्या बोला है? ख में अद्वितीय हल है। इक्वेशन क्या क्या दिया है? इक्वेशन दिया है 4x + py + 8 = 0। फिर बोला है 2x + 2y + 2 = 0। ये बोला है का एक अद्वितीय हल है। का एक, अभी बताते हैं अद्वितीय हल की क्या कंडीशन होती है। अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे